ओम शांति। आज 11 नवंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करके अच्छी अच्छी खुशी की पॉइंट्स निकालनी है। बुद्धि में ये सदा रहे कि हम सब बच्चों को बाबा भगवान आकर पढ़ा रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। हम ईश्वर के स्टूडेंट्स हैं। बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, भगवान उवाच कि हे बच्चों, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स नशे की जब निकालते हैं तो खुशी में रोमांच भी खड़े हो जाते हैं। बाबा कहे खुशी में रहो तो माया जीत बनना भी सहज हो जाएगा। साथ ही साथ अंदर में निरंतर बाबा बाबा कहते रहो। बाबा कहे यह भी तुम्हारी यात्रा है, क्योंकि तुम्हें स्मृति है कि मुरली सुनाने वाला बाबा है। जो भी सेंटर्स पर भी मुरली चलती है लेकिन बाबा ही सुनाते हैं, तो ऐसे बाबा को याद करते रहो। ये भी स्मृति रहे कि अब हमें घर जाना है, बाबा आया हुआ है हम बच्चों को लायक बनाने, और लायक बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तो बाबा कहते तुम बच्चों को इतना खुशी में रहना है, माया जीत बनना है और नीडर होकर के बाप की याद में रहो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है, लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। उत्तर, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं है। बाबा कहते बच्चे, माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। सारी मुरली में समझाने भी है, शिक्षाएं भी है और पढ़ाई भी है। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वह है ही निराकार, देह लेता नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। बाबा को अपनी देह नहीं है, इसीलिए वो आकर अपनी देह नहीं लेता, क्योंकि अपनी देह ले तो पुनर्जन्म लेना पड़े। तो बाप बच्चों को समझाते हैं तुम्हें मेरे समान बनना है, इसीलिए अपने को आत्मा समझना है। मैं हूं परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार। बाप कहते मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारे हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाप कहते हैं देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे कि हम आत्मा है। हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाए कैसे?
इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं। उसको अपनी देह नहीं है तो पढ़ाए कैसे? तो ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा हमको पढ़ाते हैं। गौ मुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती। माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो। बाबा कहे तुम सब गौ हो। ये ब्रह्मा तो गौ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है। बाप की गौ तो नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा कोई शिव बाबा की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में सवारी बैल पर ही दिखाई है। वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंच ते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतनवासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकाल समझाना पड़ता है और लीडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है। तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट्स हैं। नशा है। हम किसके स्टूडेंट्स हैं? ईश्वर के स्टूडेंट्स हैं। हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी है। हे बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता। हमारी पढ़ाई भी कैसी है? राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई है। बल कहां भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है। कौन सी बात बुद्धि में है? कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। सारे विश्व के अंदर कहीं पर भी चले जाओ, बाबा कहते बुद्धि में ये है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो। यह भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं है। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। बाबा आते हैं हमें लायक बनाकर साथ ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। मनुष्य शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। आत्मा को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की, शरीर की नहीं, आत्मा की है। कहते भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है। तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे। तुम घर घर में ये चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो। अपने घर जाना है। घर जाना है इसलिए सतो प्रधान बनो। पवित्र बनने बिगर तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाप कहते हैं तुम ये ख्याल नहीं करो। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़ी थे जो ऐसे ख्यालात आएंगे। अभी तुमको बाप की याद में रहे माया पर जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो। गांठ बांध लो। जैसे माताएं गांठ बांध लेती है, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं तुम्हारा तो यह बैज अच्छी निशानी है। बाबा कहे तुम्हारा तो यह बैज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं। यह है ही बेगर टू प्रिंस बनने की
गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना। श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है। स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए। पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में तो माताओं की महिमा है। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। अंबा का कितना रिगार्ड रखते हैं। ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहां मेले आदि लगते हैं। अंबा के मंदिर में भी मेला लगता है। अंबा के बहुत सारे मंदिर, वास्तव में ये सब मेले मेला बनाने के लिए ही है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। हमारा यह मधुर मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवान वाच है, मन मना भव। आदि और अंत में यह अक्षर है। 9वें अध्याय में और 18वें अध्याय में मन मना भव यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो, हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सब की करते हैं। पूजा किस किस की करते हैं, भक्ति किस किस की करते हैं, मिट्टी पत्थर आदि सब की करते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो। यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूं। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं। अपने को हिंदू कहलाते हैं, वास्तव में हिंदू है ही कौन? सच्चे हिंदू कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहां देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। और अभी तो हिंदुस्तान का भी इंडिया हो गया। बौद्धि लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है। वह तो अपने धर्म को बौद्धि ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वो धर्म कब और किसने स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म, ये ओरिजिनल धर्म, उसमें से सब कुछ निकल गया, सिर्फ सनातन रह गया। और इसीलिए हिंदू धर्म वाले क्या कहते हैं? हम सनातनी हैं। तो बाबा कहे अगर कोई कहे सनातनी है तो बोलो वो धर्म कब और किसने स्थापन किया? कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधेरा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं।
एक लोटा पानी होता है तो ज्ञान सागर है शिव बाबा। अभी तक हमें जो ज्ञान मिला है कितना मिला है, जैसे एक लोटा देते हैं, सिर्फ किसको ये सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, चुल्लू पानी हुआ, शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर लेते हैं, गंगा में जाकर कोई घड़ा भर लेते हैं, कोई स्नान करते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले आते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं। बोलो सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है तब इतनी मंजिल बनाते हैं। वहां अनाज भी अथाह पैदा होता है, जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। सतयुग में काल घुस न सके, इस पर एक कथा भी है। यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई है। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो देखो बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो होता नहीं है। तुम बच्चों को तो यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ी चाहिए। जो रोते हैं वह खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही क्या होगा, खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं, रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं, भक्त हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूं। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूं, बच्चों के पास कितने आते होंगे। हाँ, बाबा को एहसास है कि मेरे पास अगर आते हैं तूफान तो बच्चों के पास तो कितने आते होंगे, गूंजते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। ब्रह्मा बाबा कहते पहले तो मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में, ब्रह्मा बाबा है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती है। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत। सिर्फ कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है, इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था। समझते ज्ञान में आए इसीलिए ऐसा हुआ, तो सोचते इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था।
संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। बाबा कहते, बाबा का फरमान है, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे, हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहां से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो फिर देवता बनते हैं, तो हम बहन भाई हैं। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी। बाबा कहते, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होता है। पुरुष भी लिखते हैं, हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है। बड़ी मेहनत है, पवित्र बनने की भी बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते, कमाल है उन्हों की। बाबा भी शाबाशी देते हैं, कमाल कहते हैं। जो गंधर्व विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल है उन्हों की। उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, बाबा कहे उन्हों को बहुत उच्च पद मिल सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे, ज्ञान में तीखे हो जाए, इतने तीखे हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है। किस बात पर ध्यान रखना है? कर्मेंद्रिय से कोई विकर्म न हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर में समाने वाले अतीन्द्रिय सुख के अनुभवी भव। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती है, सागर व पानी ही उसका संसार है। ऐसे आप बच्चे भी शुभ चिंतन द्वारा ज्ञान सागर बाप में सदा समाये रहो। जब तक सागर में समाने का अनुभव नहीं किया है, तब तक अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, सदा हर्षित रहने का अनुभव नहीं कर सकेंगे। इसके लिए स्वयं को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। एकांतवासी बनाओ अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुखी बनो। आज का स्लोगन है, अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। अपने चेहरे को ऐसा चलता फिरता म्यूजियम बनाओ जिसमें बाप बिंदु दिखाई दे। आज का व्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। उसके अंतर्गत अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। अवतार हूं, स्मृति में रह शरीर का आधार ले कर्म करो, लेकिन कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। कर्तापन के भान से न्यारे होकर कर्म करो। मैंने किया, मैं करता हूं, इस संकल्प को भी समर्पित कर दो,
तो कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं, देह में होते भी विदेही अवस्था का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति।